हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं इस ज्योतिषीय परिवार में। कुंभ राशि वालों, आज का ये विश्लेषण सामान्य राशिफल नहीं होगा। ये उन दुर्लभ ग्रह योगों में से एक पर आधारित है जो हर वर्ष देखने को नहीं मिलते। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं या घर, जमीन, वाहन और संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 के बीच ऐसा ग्रह परिवर्तन हो चुका है जो आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, करियर, धन, संपत्ति और भविष्य को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से कुंभ राशि वाले इस योग का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, जबकि कुछ लोगों के जीवन में यही समय वर्षों से रुके हुए कार्यों को अचानक गति दे सकता है। सवाल ये है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगल केवल युद्ध और साहस का ग्रह नहीं है। मंगल कर्म शक्ति, लीडरशिप क्षमता, आत्मविश्वास और सफलता का प्रमुख कारक माना गया है। जब मंगल मजबूत स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और कुंभ राशि के लिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल दशम भाव अर्थात कर्म, करियर, नौकरी, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा का स्वामी माना जाता है। इसलिए मंगल का प्रत्येक गोचर आपके कार्य क्षेत्र और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालता है। अब मंगल एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां उनकी ऊर्जा बिखरेगी नहीं, बल्कि स्थिर होकर परिणाम देने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि इस अवधि में बनने वाले कई अवसर केवल कुछ दिनों के नहीं, बल्कि लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इस समय मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव घर, भूमि, मकान, वाहन, माता, मानसिक शांति और अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। जब भूमि पुत्र स्वयं भूमि और संपत्ति के भाव में स्थित हो तो इसके संकेत साधारण नहीं माने जाते, लेकिन असली रहस्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मंगल की विशेष दृष्टि इस समय आपकी कुंडली के किन भावों पर पड़ रही है, करियर, नौकरी, आय और लाभ पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या हो सकता है। शनि और केतु के साथ बनने वाला संबंध किन लोगों के लिए अवसर लेकर आ सकता है और किन लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सब कुछ हम एक एक करके वैदिक ज्योतिष के आधार पर समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि बीच में छूटी हुई एक भी जानकारी इस पूरे ग्रह गोचर की तस्वीर बदल सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ भाव की, क्योंकि इस समय मंगल इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में भूमि, भवन, मकान, वाहन, माता, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और अचल संपत्ति का भाव माना जाता है। स्वयं मंगल को शास्त्रों में भूमि पुत्र कहा गया है, अर्थात धरती से उत्पन्न होने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह। इसलिए जब भूमि पुत्र मंगल स्वयं भूमि और संपत्ति के भाव में विराजमान होते हैं, तब इनके शुभ प्रभाव सबसे पहले प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर दिखाई देने लगते हैं। यदि आप लंबे समय से जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, नया मकान बनवाने का विचार कर रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की प्रक्रिया में है, अथवा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या भूमि से जुड़े किसी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, तो ये ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। यदि किसी कानूनी विवाद, दस्तावेजों की कमी, सरकारी प्रक्रिया या अन्य किसी कारण से आपका कोई संपत्ति संबंधित कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब धीरे धीरे उन रुकावटों के दूर होने की संभावना बन सकती है। मंगल केवल साहस ही नहीं देता, बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसलिए ये समय आपके अधिकारों की रक्षा करने, सही निर्णय लेने और संपत्ति से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का अवसर भी दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल की सबसे महत्वपूर्ण सातवीं दृष्टि की। वैदिक ज्योतिष में मंगल की विशेष दृष्टियां अत्यंत ही प्रभावशाली मानी गई हैं और इस समय चतुर्थ भाव से उनकी सातवीं दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव को कर्म, करियर, नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है।
विशेष बात यह है कि लगभग 1.5 वर्ष बाद ऐसा योग बना है जब मंगल अपने ही दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई गति आने की संभावना बढ़ सकती है। यदि लंबे समय से आपके करियर में रुकावटें चल रही थी, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, कार्यस्थल पर बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। मंगल एक सेनापति की तरह आपके कर्म क्षेत्र की रक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ाने का साहस और लीडरशिप क्षमता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके कार्य की सराहना होने की संभावना बन सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, नई जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं और आपकी क्षमता को पहचान मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कई जातकों के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और यदि किसी कारणवश नौकरी को लेकर अस्थिरता का भय बना हुआ था तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। मंगल केवल रोजगार देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के भीतर लीडरशिप करने का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए 21 जून से 2 अगस्त 2026 के बीच का समय करियर के क्षेत्र में नई शुरुआत, नई उपलब्धियों और लंबे समय तक लाभ देने वाले अवसरों का संकेत लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं उन जातकों की जो व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं या लंबे समय से अपने कार्य में अपेक्षित सफलता का इंतजार कर रहे हैं, तो मंगल का ये गोचर आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। मंगल साहस, पराक्रम, निर्णय क्षमता और लीडरशिप का ग्रह है। जब ये शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति के भीतर जोखिम लेने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। 21 जून से 2 अगस्त 2026 के बीच आपके व्यापार में नई गति देखने को मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ व्यापार दोबारा सक्रिय हो सकता है, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, पुराने ग्राहकों का विश्वास मजबूत होगा, नए प्रोजेक्ट्स प्राप्त होने की योग बन सकते हैं। और यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। कई जातकों को इस दौरान नए निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती है। यदि आप नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो मंगल की ऊर्जा आपको नई शुरुआत करने का साहस और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। सही योजना, धैर्य और मेहनत के साथ शुरू किया गया कार्य आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की, जो इस समय आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव केवल विवाह का ही नहीं होता, बल्कि व्यापारिक साझेदारी, बिजनेस पार्टनर, ग्राहकों, सार्वजनिक संबंधों, अनुबंधों और समझौतों का भाव भी माना जाता है। जब मंगल अपनी प्रभावशाली चौथी दृष्टि से इस भाव को देखता है तब साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पहले किसी बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद था, गलतफहमी थी या विश्वास की कमी बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर सकती हैं, नई साझेदारी बनने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। और यदि आप किसी बड़े व्यापारिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रगति देखने को मिल सकती है। ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे, आपकी कार्यशैली में प्रभाव बढ़ेगा और लोगों का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं और वो है आपकी आय। मंगल की सबसे विशेष शक्ति उसकी 8वीं दृष्टि मानी जाती है, जो इस समय सीधे आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव को आय, लाभ, बोनस, अतिरिक्त कमाई, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई तथा सामाजिक सहयोग का भाव माना जाता है। जब कर्मेश मंगल स्वयं लाभ भाव पर अपनी दृष्टि डालता है तब व्यक्ति के परिश्रम का उचित फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
यदि लंबे समय से आपकी आय रुकी हुई थी, अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था या मेहनत के अनुसार कमाई नहीं हो रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती हैं। अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, व्यापार में लाभ बढ़ सकता है, नौकरी करने वालों को वेतन वृद्धि, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ सामाजिक संपर्क भी इस समय आपकी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी बनने वाले हैं। इस अवधि में नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित हो सकता है और आपकी नेटवर्किंग का दायरा भी बढ़ सकता है। बड़े भाई, मित्र या अनुभवी लोगों के माध्यम से ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। जितना अधिक आप समाज से जुड़ेंगे, लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएंगे और अपने संपर्कों का सही उपयोग करेंगे, उतनी ही अधिक सफलता और लाभ प्राप्त करने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं शनि और मंगल के विशेष संबंध की। इस समय शनि धन भाव में स्थित होकर अपनी दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और कार्य करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्म और ऊर्जा का ये अद्भुत मेल बनता है, तब रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। यदि लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका भी हुआ था, नौकरी में प्रगति नहीं हो रही थी या नई नौकरी की तलाश में बार बार निराशा मिल रही थी, तो अब धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और मेहनत का फल प्राप्त होने की संभावनाएं पहले की तुलना में अधिक मजबूत होंगी। इस समय केतु सप्तम भाव में स्थित है और ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठता है, वहां कभी कभी भ्रम, देरी, असमंजस या अचानक आने वाली बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अब मंगल की शुभ दृष्टि इन बाधाओं को कम करने का प्रयास करेगी। जो कार्य बार बार रुक रहे थे, जिन योजनाओं में लगातार विलंब हो रहा था या जिन मामलों में स्पष्टता नहीं मिल पा रही थी, उनमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी और अटके हुए कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। चतुर्थ भाव केवल घर, भूमि और संपत्ति का ही नहीं होता, बल्कि मन, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का भी भाव माना जाता है। मंगल का इस भाव में स्थित होना आपके भीतर नई मानसिक शक्ति का संचार कर सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता मजबूत होगी, निर्णय लेने में पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता आएगी और अनावश्यक भय या असमंजस धीरे धीरे कम हो सकता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और सकारात्मक ऊर्जा भी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप मंगल के इन शुभ परिणामों को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक मंगलवार भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा भूमि, घर और संपत्ति से जुड़े सभी कार्य पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ करें। ऐसा करने से मंगल की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक मजबूत हो सकती है। शास्त्रों में भगवान हनुमान को भगवान शिव का एकादश रुद्र अवतार माना गया है और मंगल का संबंध भी भगवान शिव की दिव्य शक्ति से जोड़ा गया है। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से मंगल की शुभता में वृद्धि होने लगती है। जब मंगल प्रसन्न होते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में साहस बढ़ता है, बाधाएं कम होती हैं, करियर मजबूत होता है, संपत्ति के योग बनने लगते हैं, आय में वृद्धि होती है और सफलता के नए मार्ग खुलते चले जाते हैं। कुल मिलाकर 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक का समय कुंभ राशि के अनेक जातकों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर तथा उसकी दशम, सप्तम और एकादश भाव पर विशेष दृष्टियां करियर, व्यवसाय, साझेदारी, संपत्ति और आर्थिक पक्ष में सकारात्मक अवसर प्रदान कर सकती हैं। हालांकि अंतिम परिणाम प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इस गोचर को सामान्य वैदिक ज्योतिषी विश्लेषण के रूप में समझें और सकारात्मक सोच, परिश्रम तथा ईश्वर की कृपा के साथ
अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।